देवकी जय। आए आगम वाणी, आए आगम वाणी, तन्वी आए आगम वाणी। विश्वामुख करता बखान, आए आगम वाणी, आए आगम वाणी। चेत सावे सतवादिया, सुनियो सद्गुरु मुखबान। चेत सावे सतवादिया, सुनियो सो सद्गुरु मुखबान। धन जी मेरा प्रभु विश्व का, धन जी मेरा प्रभु विश्व का। प्रगतिया परवान, आए आगम वाणी, आए आगम वाणी। जितनी आए आगम वाणी, आगमी सब खड़े हुए, दिन बहुत रहे थे आगमी सब खड़े हुए, दिन बहुत रहे थे आए धनी मेरे, आए धनी मेरे। प्रगति है सतत आए आगम वाणी, आए आगम वाणी। आए आगम वाणी। पहले मंडल में मांगी मुझे, सो पहले मंडल में मांगी मुझे, सो कल किया एक शास्त्र में, कल किया एक शास्त्र में। सो आए पहुँचे सरात, आए आगम वाणी, आए आगम वाणी। जितने आए आगम वाणी। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप। इसक दीजे मोहे अपनो, मैं तासों करूं लाप, मैं तासों करूं लाप। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की,
सर्व सुंदर साथ के ना चाहूं मैं बुजुर्गी प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए संसार में बुजुर्गी कहते हैं ना, बड़प्पन, बड़ा होना अच्छी बात है, पर बड़प्पन दिखाना अच्छी बात नहीं है। बड़े तो हम हो ही जाते हैं, आयु तो रुकती नहीं है ना। संसार में बहुत कुछ चीजों को रोका जा सकता है, जो समय है वो रुकता नहीं है, उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई शक्ति नहीं है दुनिया में कि समय को रोक करके रखे। समय तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। समय चलता रहा तो आयु भी जा रही है। हम धीरे 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 बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, ये स्वाभाविक है। केवल हम नहीं हुए, हमारे जैसे कई हो गए। दुनिया की रीत है, इस रीत को पालन करना होता है, इस रीत को स्वीकार करना होता है। नहीं स्वीकार करेंगे तो भी स्वतः स्वीकार्य है ये। तो देखिए बड़े तो हो ही जाएंगे। देख, कोई समय ऐसा था कि हम लोग बच्चे थे, खेलते थे, दौड़ते थे, कोई कुछ चॉकलेट बांट दे तो भी खुश हो जाते थे। मुझे ये रंग का चाहिए, ये रंग का चाहिए, ऐसे करके उसके लिए भी हम लोग चॉइस रखते थे। अब वो सामान्य बात है, अब उसमें हमारी कोई रुचि भी नहीं है। पर एक बचपन को याद करके खुशी तो होती है कि हम कितने नादान थे, कितने बालक बुद्धि वाले थे, कितनी समझदारी की कमी थी उस समय। फिर भी खेलते थे, पढ़ते थे, उछलते थे, और कोई भविष्य की चिंता भी बहुत ज्यादा नहीं थी। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ने लगी तो थोड़ी टेंशन हो जाती है, इतना कुछ कैसे याद करेंगे। बड़ी बड़ी किताबें, कॉलेज में आप जाइए तो बड़ी बड़ी किताबें होती है ना, उनको पढ़ना, याद रखना, कंठस्थ तो कर नहीं सकते हैं। उनको याद करके अपनी भाषा में उनकी बात लिखना, अपनी शैली में, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में उनकी बातें लिखना जो किताब में लिखा है। तो ये तो टेंशन की बात है ही है। फिर टेंशन इस बात की भी होती है कि परीक्षा के दिनों में बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, न जाने क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। फिर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमने उसकी पढ़ाई ही नहीं की, तब बहुत टेंशन होती है। ओ, ये तो क्वेश्चन तो अलग से है, इसको हमने पढ़ा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। जिसको हम पढ़े हैं उसका तो उत्तर हम लिख सकते हैं। तो जवानी में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई की, एक थोड़ी सी टेंशन रहती है। उसके बाद जब जवानी से अब संसार के जीवन में, व्यापार में, बिजनेस में, धंधे में, नौकरी में कोई चला जाता है तो कंपनी टेंशन देती है, इतना काम तुझे करना ही करना है। और खुद व्यापार करता है तो उतना व्यापार करना ही करना है। फिर गृहस्थ में चला जाता है तो और टेंशन वाली बात हो जाती है। तो देखिए ये तो संसार है। बाल बच्चे आए तो और उनको बड़ा करना, छोटे बच्चे को बड़ा करना कितना मुश्किल काम होता है। 24 घंटे उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब अब देखिए, अब धीरे धीरे उन चीजों को आप देखेंगे, विचार करेंगे तो एक समय था, कर लिया, हो गया।
अब धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था, क्योंकि बुढ़ा कहने से, बुढ़ी कहने से किसी को अच्छा नहीं लगता, ये शब्द प्रिय नहीं है। सब तो चूकते हैं कि आप बहुत बुढ़े हो गए, ऐसा कोई कहेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। माताओं को कोई कहे आप बुढ़ी हो गई, अब एक जगह बैठो, ऐसा कोई बोलेगा तो उनको भी चूकता है कि ऐसे मुझे क्यों कहा जा रहा है। तो प्रौढ़ एक शब्द है संस्कृत में, प्रौढ़ अवस्था, और प्रौढ़ का अर्थ होता है ज्ञानी भी, समझदार। ऐसे ही वो प्रौढ़ नहीं हुआ है पढ़ाई करके, अनुभव करके। एक तो पढ़ाई का ज्ञान होता है, एक अनुभव का ज्ञान होता है। जैसे कबीर ने कहा ना, तुम कहते हो पोथी न की लेखी, हम कहते हैं आंख न की देखी। कहते हैं पंडितों को उन्होंने जवाब दिया कि तुम तो जो धर्म ग्रंथों में, पोथी मतलब धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो बात करते, मैंने आंखों से जो देखा वो मैं कर रहा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरा। आंख से जो परिस्थितियां दिख रही है दुनिया की, लोग क्या कुछ कर रहे हैं, उस पे मैं लिख रहा हूं। तो अनुभव की बात हो गई, आंखों से देख करके उसको शैली में लिख देना, कविता में लिख देना, चौपाइयों में लिख देना, वो क्या है, बुद्धि की बात हो गई। तो ये सब प्रौढ़ अवस्था में ऐसे काम होते हैं। बचपन में ये काम नहीं होता है, बचपन में तो चंचलता होती है और बुद्धि प्रौढ़ नहीं होती है। पर जैसे जैसे प्रौढ़ अवस्था में हम लोग जाते हैं तो बुद्धि विकसित हो जाती है, अनुभव का ज्ञान होता है, समझदारी का ज्ञान होता है। वो कदम भी रखता है तो सोच समझ करके रखता है प्रौढ़ अवस्था में। तो प्रौढ़ अवस्था में ज्यादा राज्य के तरफ झुकाव, धर्म के तरफ झुकाव, मंदिर और संस्था के तरफ झुकाव, सत्संग के तरफ झुकाव, ऐसे हमारा होना चाहिए। तो हम प्रौढ़ अवस्था में, बात यहां से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि बड़े होना अच्छी बात है, प्रौढ़ होना अच्छी बात है। हम बड़े हो गए, बच्चे थे तो बाप हो गए, चेले थे तो गुरु हो गए, है नहीं? है कोई संसार की रीत है, बेटा बाप बनता है, चेला गुरु बन जाता है, समय का खेल है। बड़े होना अच्छी बात है, पर बात बात पे बड़प्पन कोई दिखाए, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरा ख्याल रखो, मेरा सुनो। ऐसे घर में बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, बच्चों को बुला के सुनाते रहते हैं, मेरे समय में ऐसा हुआ, मेरे समय में। तो वो समय और आज का समय फर्क भी हो गया। तो दो चार बातें तो बच्चे सुनेंगे, फिर रोज रोज सुनाने लगेंगे तो पास में नहीं आएंगे। ये तो ज्यादा ही हमको ज्ञान देने लगे, ऐसा सोच करके। ऐसे भी आजकल के जो बच्चे हैं उनको ज्ञान सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे समय में कुछ बातों को भी कुछ ढंग से प्रस्तुति कर सके तो बात अलग है। इसीलिए बड़प्पन दिखा करके, अपना अहम दिखा करके, मैं ज्ञानी हूं मेरा सुनो, मैं समझदार हूं मेरा सुनो, ऐसा कोई कहेगा उसका कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए वो बुजुर्गी उसको कहा जाता है ना, एकदम हम बुजुर्ग हैं। ज्ञान का भी अहंकार है, उम्र का भी अहंकार है, जो कार्य उसने किया जीवन में उसका भी अहंकार है। ऐसे अहंकार मन में नहीं आना चाहिए। तो श्री जी महाराज कल से जो प्रकरण हम उठा रहे हैं, मांगत हूं मेरे दुल्हा, श्री जी मांग रहे हैं अपने धनी से, राग श्री में प्रकरण को सजाया गया है। तो कहते हैं ना चाहूं मैं बुजुर्गी, मुझे बड़प्पन तो चाहिए नहीं। क्योंकि कुछ लोग बड़प्पन चाहते हैं ना, ये काम किसने किया, तो मैंने किया, मैंने किया, मैं ऐसे करते रहते हैं। और कुछ लोग काम करते हैं और भूल जाते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, बोलते हैं ना। अच्छा काम करो और उसको भूल जाओ, उसकी बखान मत करो, उसकी प्रशंसा बार बार मत करो। इसलिए दान पात्र में दान डाले जाते हैं ना, दिखेगा ही नहीं, आपने डाल दिया, भूल जाओ अब उसको। अब ये कोई थोड़ा ही कहेगा कि मैंने दान पात्र में इतना डाला।
उसको तो भूल जाना है। अपने डाला सो डाला, राज्य का है, राज्य को दे दिया। तेरा तुझको अर्पण, तेरा है तेरे को ही अर्पण किया है। तो इस प्रकार से बुजुर्गी ना आ जाए, बड़प्पन ना आ जाए। कोई भी कार्य करते हुए हम होश के साथ चले कि मेरे में कोई बुजुर्गी या हमपन, बड़प्पन या मैं ऐसा भाव ना आ जाए। सब करने कराने वाले राज्य हैं, करने कराने वाले सदगुरु हैं, हम निमित्त मात्र बने हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना गीता में, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। सभ्य साचिन अर्जुन का नाम है। तो कहते हैं हे अर्जुन तुम निमित्त बनो, युद्ध मैं करूंगा, पर सामने निमित्त होकर के तुमको खड़ा होना होगा। ऐसे धनुष को खींच करके, बाण को सजा करके तुमको तैयार रहना होगा। वो जाकर के किसको प्रहार करेगा, वो शक्ति मैं भरूंगा। तो ऐसे ही कराने वाले परमात्मा है। जितने भी शुभ कर्म होते हैं कराने वाले परमात्मा ही होते हैं, उनकी सद्बुद्धि से शुभ कर्म होते हैं। अशुभ कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, हमारे जन्म जन्म का स्वभाव है। जन्म जन्मांतर का कुसंस्कार हमारे अंदर भी है ना। एक पक्ष है वो भी तो हमारे साथ है। जैसे उजाले के साथ अंधेरा भी तो होता है, एक पक्ष अंधेरा पक्ष भी होता है ना। प्रकाश जैसे ही गायब हुआ अंधेरा प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे में भी एक अंधेरा पक्ष है कि कोई भी हम किसी को डांटते हैं, डांट डपट करते हैं, या कोई भी बुराई हम करते हैं, तो जन्म जन्मांतर का कुसंस्कार का वो खेल होता है। और कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो राज्य की प्रेरणा, उनकी कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उससे शुभ कर्म होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं हे धनी, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, मेरे को बुजुर्गी नहीं चाहिए, बड़प्पन नहीं चाहिए, अहंकार भी नहीं चाहिए। बस हम तो विनम्र बन करके रहना चाहते हैं। ना चाहूं किताब खुदाए, फिर कहते हैं कि एक पद होता है ना, ये परमात्मा का बंदा है, ये अवतारी पुरुष है। ऐसे करके अवतारी पुरुष में क्या होता है कि जिसका अवतार है उसका पद उसको मिल जाता है। विष्णु भगवान का अवतार है कि शिव जी का अवतार है कि ब्रह्मा जी का अवतार है कि नारायण का अवतार है कि साक्षात गौलोकीय कृष्ण का अवतार है कि। तो प्राणीनाथ जी को भी सुंदर साथ कहने लगे आप राज्य के ही स्वरूप है, राज्य के ही अवतार है। तो कहते हैं ऐसी बड़प्पन भी मुझे नहीं चाहिए, ना चाहूं किताब खुदाए, मेरे को परमात्मा का पद भी मुझे नहीं चाहिए। इसका दीजिए मोहे अपनों, कहते हे धनी बस अपना प्रेम बरसाते रहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हम प्रेमी आत्मा बन सके, प्रेम से हम सुंदर साथ से मिल सके, बातें कर सके, सुंदर साथ को परम धाम की शिक्षा दे सके, प्रेम से हम प्रवचन कर सके और लोगों को अभिभूत कर सके। बड़प्पन दिखा करके, अहंकार दिखा करके नहीं, प्रेमी आत्मा बन करके, प्रेम रूपी स्वभाव बना करके, हे धनी मुझे प्रेम दीजिए, आपका प्रेम मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके हम प्यासी हैं, हमारी प्यास बुझेगी प्रेम रूपी जल पीने से। इसक सुराही प्रेम का प्याला, कहते हैं ना। इसका के सुराही है जिसपे पानी भरा जाता है ना, सुराही में। पहले पहले तो क्या है कि कोई चीज पिलाना हो तो सुराही में लेकर के आते थे ना, तो प्याला में पिया जाता है। सुराही में तो बहुत पानी या जो भी है उसमें पेय पदार्थ होता है, तो प्याले में पिया जाता है। तो छत्रसाल जी कहते हैं प्रेम की सुराही है, प्रेम का ही प्याला है, और जो पी रहे हैं वो भी प्रेम रूपी अमृत ही है। राज्य का प्रेम रूपी अमृत है, उसको पी करके अंतर आत्मा छकी रही है। अंतर आत्मा से तृप्त हो जाइए, छक जाना कहते ना। छक जाना मतलब उसको पी करके अलमस्त हो जाना, खुश हो जाना, तृप्त हो जाना, परितृप्त। जैसे आप गुरुद्वारे जाएंगे ना तो लंगर छकिए ऐसा बोलते हैं ना। तो ये पंजाबी शब्द है। छकना मतलब उसको खा पी करके तृप्त हो जाना,
प्रसाद पा करके तृप्त हो जाना। तो ऐसे ही छत्रसाल जी ने कहा, अंतर आत्म छकी रही है, मलमस्त होकर के आप रहिए। तो श्री जी कहते हैं कि मुझे प्रेम दीजिए, प्रेम पी करके हम मस्त रहेंगे, प्रेमामृत का पान करके। तो कहते हैं कि मोहे याई सो मुद्दा है, मेरे लिए यही एक मुद्दा है, मतलब यही मेरे लिए एक जरूरी है। उसी में हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं या विवाद कर रहे हैं, या आपसे मांग रहे हैं कि मुझे प्रेम ही चाहिए और अतिरिक्त कोई ज्यादा चीज मुझे चाहिए नहीं। चाहिए भी तो प्रेम के माध्यम से, सर्वोपरि प्रेम रहेगा, उसके नीचे सेवा है, भक्ति है, ध्यान है, तपस्या है, त्याग है, भावना है, ये सब चीज उस प्रेम के नीचे सबसे ऊपर प्रेम चाहिए। फिर कहते हैं इलम चातुरी खूबी अंग की, कहते हैं कि मेरे में इलम भी है। इलम ज्ञान को कहते हैं ना, ज्ञान है मेरे पास, क्योंकि इतनी वाणी उतर रही है तो राज्य ने तो ज्ञान दिया ही है, राज्य का ही तो ज्ञान उतर रहा है, तो इलम भी है। चातुरी मतलब चतुराई, चातुरी अपन उसको क्या कहते हैं कि चतुर हो जाना, हर चीज में जानकार हो जाना। आप देखिए तो वो चतुराई भी मेरे में है, क्योंकि इलम को कैसे सुनाना, इलम को कैसे व्यक्त करना। आप देखिए, आप ज्ञान सुना रहे हैं, लोगों का ध्यान ही नहीं है, कभी ऐसा हो जाता है ना, अब सुना रहे हैं तो लोगों का कुछ कहीं ध्यान नहीं होता, इधर उधर ध्यान बढ़ जाता है। और कभी आप सुना रहे हैं तो सब लोग कंसंट्रेट होकर के, एकाग्र होकर के कभी सुनते हैं, तो वो चातुर्य है। इलम सुनाने की चातुर्य कहते हैं। चातुर्य हो करके, चतुर हो करके कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या जानकारी चाहते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं वो चातुर्यपन भी मेरे पास है, इलम भी मेरे पास है। खूबी अंग की, कहते हैं ना आजकल की भाषा में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना, अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज। तो जैसे प्रवचन सुनाने वाला आ रहा है या गाने वाला आ रहा है, तो गाने वाले आते हैं तो कोई बाल को लंबे लंबे किए हुए होते हैं और ऊपर से शॉल भी डालते हैं, तो कोई इधर से डालता है, कोई किसी ढंग से डालता है। फिर चमकदार वो कुर्ते पहन करके आते हैं, पैजामा या धोती भी हो तो चमकदार पहन करके आते हैं। तो क्या है कि उनकी एक खूबी दिखलाई देती है, गाते हैं तो बिजली की चमक में उनका शरीर और उनके कपड़े भी चमकने, कई कई लोग हार पहन करके आते हैं तो हार भी चमक रहा है, सब खाए, वो खूबी है। तो इसके साथ बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है कि आप चल के आ रहे हैं, आप प्रस्तुत हो रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसी में आप बोले कुछ नहीं है, पर आपके शरीर से पता लग जाता है, शरीर की प्रस्तुति से पता लग जाता है कि आप क्या हैं, कैसे हैं। लोग देख करके ही अंदाज लगा लेते हैं कि ये इनके चाल ढाल से और चमक दमक से। और कई संत लोग आते हैं तो संत लोग सीधे साधे, कुछ नहीं, सामान्य सीधे साधे कपड़े भी सीधे साधे, क्योंकि मैंने अब एक साथ 6,000 संतों को प्रभु राम के मंदिर के उद्घाटन में देखा। एक साथ 6,000 संत, भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध संतों को देखा। और फिर कुंभ मेले में जाते हैं, अभी भी जनवरी 12 से 18 एक सप्ताह में कुंभ मेले में वहां पर हो, तो वहां भी जितना घूम करके देखो, बहुत सारे भारत के संत कुंभ मेले में, तो कौन नहीं आता है, सारे के सारे आ जाते हैं वहां पर। तो उनमें एक वर्ग ऐसा है कि चमक दमक दिखाने वाला, टोपी भी पहन रहे हैं तो जरीदार टोपी पहन करके, कोई मुकुट डाल करके, कोई और चीज डाल करके है, शॉल ओढ़े हुए हैं, हार डाले हुए हैं, तो चमक दमक दिखलाई देता है। और एक वर्ग ऐसा है कि सामान्य कपड़े पहने हुए हैं, कोई हार भी नहीं है, हाथ में कोई अंगूठी भी नहीं है,
घड़ी भी नहीं दिखलाई देती है। ऐसे सामान्य रीत से, जैसे कोई साधारण संत है, ऐसे रीत से भी कई आते हैं और कई नंगे आते हैं। नागा साधु कहते हैं ना, वो तो कपड़े ही नहीं डालते, इतनी ठंड में राख लगा लेते हैं अपने शरीर में और तपस्या करते हैं। 1 महीना कल्पवास करते हैं, रोज गंगा स्नान करना, भजन भक्ति करना, वहां बैठ करके एक टाइम भोजन करना और बाकी टाइम भजन भक्ति करना। 1 महीना कोई करके बैठेगा तो उसको कल्पवास कहा जाता है। और ठंडी बड़ी होती है क्योंकि गंगा किनारे टेंट लगते हैं, टेंट में रहना है, नीचे बालू है, ऊपर पुआल बिछा करके कुछ अपना कपड़े डाल करके आप सो जाइए, पर जोर की ठंडी रहती है, रात निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सुबह उठ करके फिर ठंडे पानी से नहाना, तो ये कठिन तपस्या होती है। घर में जो गीजर के गर्म पानी से नहाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि गीजर का पानी ना आप बहुत ज्यादा गर्म से मत नहाइए, आदत खराब हो जाती है। कभी कोई ठंडे से नहाना पड़े ना तो शरीर मानता नहीं है, 1 बूंद डालना भी शरीर नहीं मानता है। इसीलिए गीजर में उतना ही गर्म रखिए कि एकदम सामान्य गर्म, ऐसे सामान्य गर्म पानी से नहाने की आदत हो। तो हम कहीं गंगा स्नान करना हो, यमुना स्नान करना हो या कहीं भी कोई तीर्थ में जाकर के स्नान करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। और ये अभ्यास हमारा छूट गया तो बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि एक नागा संत है, कोई कुछ नहीं, वो तो जैसे राज्य ने जन्म दिया, परमात्मा ने जन्म दिया, वैसे ही विचरण कर रहे हैं। एक सामान्य कपड़े में है, एक चमक दमक के साथ वहां पर चल रहे हैं। तो उससे उनको देख करके, उनके शरीर के हाव भाव को देख करके उनकी खूबी का पता लग जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि खूबी अंग की, हम अपने अंग की खूबी या अंग प्रदर्शन, कई बार अंग प्रदर्शन भी होता है ना, लोग बोलते हैं तो कई लोग बहुत ज्यादा हाथ हिला करके, ऐसे मैं भी हिलाता हूं पर मैं कोशिश करता हूं कि कहीं ज्यादा हाथ न हिल जाए, क्योंकि वो भी एक अंग प्रदर्शन हो जाता है ना। इसलिए मैं 7 दिन 10 दिन में वाणी चर्चा में देखता हूं कि मैं क्या त्रुटि कर रहा हूं, बोलने में करने में क्या है, उसका थोड़ा सा सुधार मेरे में आ जाए। तो क्या है कि हाथ ज्यादा हिलाना, कई लोग अंग को भी हिल डोल करते हुए प्रवचन कर रहे हैं और अपने शरीर को भी, तो बड़ा सारा शरीर होता है कई लोगों का, तो इधर उधर करके लचक मचक दिखाते हुए कई लोग कर रहे हैं। तो श्री जी कहते हैं मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे नहीं करना है ऐसे लोगों के सामने अंग की प्रस्तुति, अंग प्रदर्शन। वो तो नाचने वाले करते हैं, नाचने वाले को देखिए ना कितना अंग प्रदर्शन करते हैं। अपने स्कूल के कार्यक्रम में कल आपने देखा होगा, बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर नाच तैयार किया। तो नाचने वाले को तो अंग प्रदर्शन करना है, वो सीधा खड़ा हो जाएगा तो कौन देखेगा उसको? उसको तो हाथ भी हिलाना है, सिर भी हिलाना है, कमर भी हिलाना है, पाँव भी लचक मचक चाल से चलना है। वो नाटक का दृश्य है, नाटककार या नृत्यकार, उसका वो दृश्य है। श्री जी कहते वो मेरा नहीं है, वो मेरा हिस्सा नहीं है, वो मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे मुझे करना ही नहीं है। मोहे यही पट लिखिया अंकुर, कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करने लग जाऊं तो मेरे अंकुर, राज्य का दिया हुआ मेरे अंकुर और मेरे बीच में पर्दा लग जाएगा। मैं इधर नाचता रहूंगा, प्रदर्शन करता रहूंगा, राज्य पर्दे के नीचे छुप जाएंगे, मेरा अंकुर भी छुप जाएगा, अंकुर मेरा प्रस्फुटित तो होगा ही नहीं। इसलिए मैं अपने अंकुर को ढकना नहीं चाहता हूं। देखिए बीज जब डाला जाता है ना, जमीन में बीज डाला जाता है तो बहुत ढक दिया मिट्टी से तो उगेगा ही नहीं, बहुत ढक जाता है। इसीलिए आधा मिट्टी में चला जाए, आधा ऊपर दिखे, थोड़ा दिखे, तो क्या होता है कि वो जल्दी प्रस्फुटित हो जाता है। तो इस तरह से मेरा अंकुर मुझे दिखना चाहिए कि हम परम धाम के अंकुरी हैं, सुंदर साथ हैं, ब्रह्म सृष्टि का भाव आना चाहिए, सुंदर साथ भाव आना चाहिए। तो लिखते हैं कि मुझे ये सब दिखना है,
मुझे पर्दा बीच में नहीं डालना है। यही न देवे देखने, अगर चतुराई मेरे में आ गई, अंग प्रदर्शन मैंने शुरू कर दिया, इलम बखान करना ज्यादा मैंने शुरू कर दिया, तो ये बाधाएं हैं। ये बाधाएं मुझे परम धाम जाने में, राज्य के चरणों में जाने में रोक लगाएंगी। ये राज्य को देखने नहीं देंगे। मेरे दुल्हे के मुख का नूर, मैं तो मेरे दुल्हा जो है ना धनी, मेरे पिया परमात्मा, उनके मुख का नूर, मुख का प्रकाश, उनके मुख का प्रकाश हम देखना चाहते हैं। मुखमंडल, मुख कहने से जिससे खाते हैं उतना ही नहीं होता, यीशु का मुखमंडल कहते हैं, जिसमें आंखें भी है, नाक है, कान है, मुख है, ललाट है, केस है, ये मुखमंडल कहते हैं। समुचा में राज्य के मुखमंडल का जो नूर बरस रहा है, प्रकाश निकल रहा है, ज्योति निकल रही है, वो देखना चाहता हूं। इसीलिए मैं उस तरफ लालायित हूं। मैं, लोग मुझे देखें। लोग अंग प्रदर्शन क्यों करते हैं? कि इसीलिए कि लोग उनको देखें। श्री जी कहते हैं मेरे मन में ये भाव नहीं है कि लोग मुझे देखें, मेरे मन में ये भाव है कि मैं अपने दुल्हे को देख सकूं और दुल्हे का दर्शन औरों को भी करा सकूं। मैं देखूंगा तो ही तो औरों को दर्शन करा सकूंगा। इसीलिए मेरी प्रस्तुति ऐसी होगी कि मेरे दुल्हा मेरी प्रस्तुति में प्रकट हो जाए। इसके लिए मुझे पहले देखना है, फिर सबको दिखाना है। तो ये आज का प्रसंग है। तो आज का समय भी यही पूरा होने आया और हम लोग काली झोड़ा में जो वार्षिक मेला होता है, वनभोज का भी कार्यक्रम होता है, उसकी तैयारी है आज के दिन। उसमें सम्मिलित होंगे। फिर 1 तारीख मंगलधाम में होता है, वहां सम्मिलित रहेंगे। फिर उसके बाद कलकत्ते में, उसके बाद रांची में, फिर महाकुंभ मेले में। तो एक के बाद एक कार्यक्रम लगे हुए हैं, एक दिन की फुर्सत नहीं है। हर रोज ही, क्योंकि हर रोज ही कार्यक्रम स्वयं आ जाते हैं। तो ये भी राज्य की कृपा है कि राज्य के कार्य करने का मौका मिलता है। तो राज्य पे ये क्या है कि अभिभूत होकर के उनकी कृपा तले हम जी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ऐसा अनुभव आप सबको भी करना है और हम सबको भी करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, इलमा चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखिया अंकुर, यही न देवे देखने, मेरे दुल्हे के मुख का नूर, मेरे दुल्हे के मुख का नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। Be.
सर्व